सो क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2 में पहुंचे हुए थे हम. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अब द क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है. देन आफ्टर दिस वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2. And the second thing is the method which we are using is we need not to supposing x. तो x हमें सपोज ही नहीं करना है हमारी पूरी मेथड्स में. x सपोज करना पड़ेगा तो वो बहुत ही रेयर केस होगा. ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं क्या अपने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को समझते हैं. व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होता है, देखो सिंपल सा है. कोई राजू जो है बाजार से कुछ सामान लेके आया. ठीक है, वो सामान जिस प्राइस में खरीदेगा दिस वन इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सामान लेके जैसे स्कूटर ही लेके आ गया, ये लेके आया स्कूटर लेके आ गया 90,000 की स्कूटर लेके आ गया. ठीक है 90K. अब एक और चीज 90K मतलब होता है किलो. रिमेंबर दिस, के मतलब क्या होता है किलो होता है, और किलो का मतलब क्या होता है 1000 होता है, याद रखना. इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, इसलिए हम इसको के लिखते हैं. इसको भी ध्यान रखना है चीज. ठीक है, किलो मीन्स क्या होता है 1000 होता है, क्वांटिटी है. ठीक है, ये एक है मेजरमेंट है 1000 का. ठीक है, तो अब देखो क्या कॉस्ट प्राइस कितना है 90,000 है यहाँ पे. ठीक, अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस. अगर वो क्या कहते हैं कॉस्ट 90,000 की स्कूटी लेके आया समझ लो. अब उसने कहा स्कूटी में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे तो बुलेट चाहिए. अब उसने क्या किया, इसको जो है 95,000 में बेच दिया. ठीक हो गया, ने कहा यार 90 में ले गया, 90,000 में कोई मिला होगा उसे. ठीक है, तो उसने उसे 95,000 में बेच दिया. तो उसे क्या हो रहा है देखा जाए तो लाया कितने का था वो 90,000 की लेके आया था. तो उसने कितने का बेचा 95,000 का बेच दिया. तो जिस प्राइस में उसने क्या किया बेचा, दिस वाज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस लेना, सेलिंग प्राइस देना. ठीक है, यानी जिस प्राइस में हम उसको क्या करेंगे वी विल सेल देम, दिस वन इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस. एंड द प्राइस बाय इन विच वी विल बाय, दिस वन इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. ठीक है, अब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या, देखो प्रॉफिट कितना हुआ. देखो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि 90 में लेके आया 95 में बेचा, तो यानी कि 5,000 का क्या हो गया उसे प्रॉफिट हो गया फिर. ठीक है, तो ये क्या आया दोनों के डिफरेंस से आया, कॉस्ट प्राइस के और क्या सेलिंग प्राइस के डिफरेंस से आया हुआ है. ठीक है, अब ये खुद ही समझना पड़ेगा प्रॉफिट कब होगा. किसी को भी प्रॉफिट कब होगा, सिंपल सा है, जब वो जिस पैसे में खरीदा होगा उसने उससे ज्यादा रुपए में क्या करेगा वो बेचेगा. दिस वन इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. ठीक हो गया. लॉस कब होगा उसे, अगर यही चीज अगर 80,000 में बेच देता, 80,000 में अगर वो बेच देता तो उसे क्या होता 90 की खरीदी 80 में बेचा, तो प्रॉफिट सिंपल सा है 10,000 का क्या हुआ उसे लॉस हुआ. ठीक है, तो ये भी कहां से आया, दोनों का डिफरेंस आया, सीपी और एसपी का क्या आया डिफरेंस आ गया. तो यानी कि ज्यादा कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. ऑल वी हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द प्रॉफिट एंड लॉस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. इसको मैं अब बार बार बोलूंगा सीपी एंड दिस वन इज कॉल्ड एसपी. तो समझ जाना कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है. और प्रॉफिट और लॉस कैसे आता है, दोनों के डिफरेंसेस से आएगा. अब डिफरेंस किसका किसके साथ करोगे तो ये ध्यान में रखना. देखो बड़े से छोटे का डिफरेंस करोगे ये तो क्लियर है. देखो क्या प्रॉफिट में बड़ा डिजिट क्या होगा, बड़ा क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा या सेलिंग प्राइस होगा. प्रॉफिट होगा तो बेचने वाला प्राइस ज्यादा होगा ना, तभी तो प्रॉफिट हुआ. जब ज्यादा में बेचोगे तब प्रॉफिट होगा. तो यानी कि इसमें क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस क्या होगा कॉस्ट प्राइस होता है. ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को. अब लॉस में क्या होगा, लॉस कब होगा जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सीपी माइनस एसपी करोगे तब लॉस आएगा, एसपी माइनस सीपी करोगे तो प्रॉफिट आएगा. इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस खुद ही अंडरस्टैंडिंग है कि कहां पे कौन सी क्वांटिटी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है. ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस. अब बात करते हैं इसी में इन सारे टर्म्स का क्या आएगा, परसेंटेज आएगा. अब परसेंटेज क्या है, यहां पे आ जाओ. हमने परसेंटेज ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. जैसे परसेंटेज में हम कंपेयर किससे करते हैं, 100 से कंपेयर करते हैं. तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा टोटल होता है या फिर जिससे हम कंपेयर करेंगे या फिर जो टोटल होता है वो याद रखना, या फिर कंपेयर जो कुछ भी कह लो. ठीक है, मैंने कहा था कि ये दोनों चीजें एक ही हैं यहाँ पे परसेंटेज में, या जिससे कंपेयर कर रहे हैं या फिर जो टोटल अमाउंट जो टोटल क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कौन सी है, कॉस्ट प्राइस वाली क्वांटिटी है. इसका ध्यान रखना, बस ये वर्ड्स ध्यान रखना. अभी हम बात करेंगे क्या, यानी कि कहीं पर भी कॉस्ट प्राइस होगा तो उसको हम हमेशा क्या करेंगे 100 रुपीज या 100% सपोज करने वाले हैं. बात खत्म हो गया. ठीक है, यानी कि यहाँ पे जैसे परसेंटेज में 100 क्या होता है, यानी कि जो टोटल अमाउंट होती है कंपेयर होता है, ये हमने पढ़ा था. परसेंटेज में कंपेयर किससे करते हैं 100 से. तो यहाँ पे जो जिससे कंपेयर करेंगे वो क्या होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा. वही क्या होगा अपने आप में 100% होगा. अब अगर ये बात भी समझ में नहीं आई, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस में. क्वेश्चंस में इजीली समझ में आएगा, हमें एक्स की जरूरत नहीं है. ठीक है, ध्यान से देखना बस, हो गया.
रिमेंबर ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास क्या होते हैं, एक नॉर्मल क्वांटिटी होती है और एक परसेंटेज वाली क्वांटिटी होती है, ध्यान। So now question number 3 is a shopkeeper buys 80 articles for 2400. buy है, buy मतलब खरीदता है, खरीदता है मतलब क्या, सेलिंग प्राइस की बात चल रही है। सेलिंग प्राइस कितना है, कितना है सेलिंग प्राइस भाई, 2400। 2400 क्या है इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक हो गया। देखो हम यहाँ पे दो ब्लॉक बनाने वाले हैं, वाई वी आर मेकिंग टू ब्लॉक्स, एक परसेंटेज वाली क्वांटिटीज को लिखने के लिए और एक नॉर्मल क्वांटिटीज को लिखने के लिए। सीपी है तो कुछ ना कुछ एसपी होता होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रॉफिट होता होगा या फिर लॉस होता होगा। हम देख लेंगे क्या हो रहा है हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखना ध्यान से देखना, बहुत इजी सा है। देखो क्या, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 रुपीज, ठीक है, एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। और वो कितने प्रॉफिट परसेंट में बेचता है, प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस को हटा देता हूं मैं, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो परसेंटेज वाली क्वांटिटी में यहां पे लिखना रहा हूं, 16% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान रखना। बस इतनी क्वांटिटीज चाहिए हमें। अब हम या तो वो एसपी पूछेगा या प्रॉफिट पूछेगा, हम सब फाइन कर लेंगे। देखना क्या, चलो ध्यान से देखना। देखो हमने क्या बोला, इस सीपी और एसपी वाले केस में जो टोटल होगा वो टोटल क्या होगा, हमेशा क्या होने वाला है, सीपी होने वाला है। तो सीपी हमारा हो गया 100%, याद रखना ये चीज, यानी कि जिस प्राइस में तुमने खरीदा वो 100 रुपीज है, समझ लो अभी, ठीक है। और प्रॉफिट कितने का है, 16 रुपीज का प्रॉफिट है। खुद ही सोचो, कोई 100 रुपीज की चीज तुमने खरीदी और तुमने उसे बेचा 16 रुपीज के प्रॉफिट में। 100 रुपीज की चीज खरीदी थी, 16 रुपीज के प्रॉफिट में बेच दिया, तो यानी कि कितने रुपए का बेचा होगा तुमने, ये 16 रुपीज तो प्रॉफिट है जो एक्स्ट्रा कमाया। ये प्रॉफिट अपने आप में क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट। 100 रुपए का था, 16 रुपए एक्स्ट्रा कमा के तुमने बेच दिया, इसका मतलब क्या होगा, तुमने कितने में बेचा होगा, 116% में बेचा होगा। रिमेंबर दिस, है ना। ये क्या किया हमने, किया कैसे किया, 100 में से हमने क्या किया, 16 को ऐड किया। रिमेंबर दिस, 100 में 16 को ऐड किया, क्यों किया, 100 रुपीज की चीज थी, 16 रुपीज के प्रॉफिट में बेचा हुआ है, तो इसका मतलब 116 में बेचा होगा हमने, सिंपल सा है। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो काम ही खत्म हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सेलिंग प्राइस निकालना है हमने, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे फिर। देखो क्या है, अब हमारे पास सारी चीजें मालूम है और हमेशा एक क्वांटिटी कंपेयर के लिए हमेशा आएगी आएगी। क्या है, 100% क्या है, सीपी है, 2400 क्या है, सीपी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100% ही अपने आप में कितना है, 2400 है। खत्म हो गई बात। अगर 100% इतना है तो 1% कितना आ जाएगा, 2400 अपॉन 100 आ जाएगा। ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है, तो 20 से 20 कैंसिल, 1% की वैल्यू कितनी आई, 24 रुपीज आ गई, ठीक है। 24 रुपीज आ गई, रुपीज में ही होगा। अगर 1% 24 रुपीज है, कैन यू फाइंड इट आउट व्हाट इज 16%, यस आई कैन फाइंड इट आउट। कैन यू फाइंड इट आउट व्हाट इज 116%, हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसने एसपी निकालने को बोला हुआ है, तो 1% की वैल्यू 24 है, 2% इज 24 इंटू 2, 3% इज 24 इंटू 3। तो अब अगर 116% बोलेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 116, 24 इंटू 116, दिस इज द आंसर। बस इतना ही तो है। तो 24 इंटू 116 करो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कैसे करोगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई, 6 4 24, 6 12, 13 14 16 17 18, 8 कैरी 1, 4 5 6 7, 2 1 2, कितना आया, 2784, यानी कि 2784 इज आवर आंसर, 2784, दिस इज आवर आंसर। सिंपल सा ही तो है, ठीक है। तो 116 किसका आ गया, ये हो गया, खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। अब देखो क्या, अगर 116% की वैल्यू इतनी है, सॉरी 1% की वैल्यू इतनी है, अगर वो 16, अगर हमसे कहता प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट भी निकाल लेते, ठीक है। क्या होता प्रॉफिट, 1% की वैल्यू कितनी है, 24, 16% की वैल्यू कितनी होगी, 16 इंटू 24, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो। चलो देखो, अब देखो, अब किसी ने कोई आंसर शीट देखेगा तो उसे लगेगा यार नहीं, आंसर तो इतना आ ही नहीं रहा भाई, 2784। देखो ध्यान से, वो क्यों नहीं आएगा, तो उसने क्या क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल पूछा हुआ है। रिमेंबर दिस, देखो क्या, ये 2400 कितने आर्टिकल्स का प्राइस था, 80 आर्टिकल्स का प्राइस था, यानी कि 80 आर्टिकल्स खरीदे हैं और 80 आर्टिकल्स बेचे हैं। तो यानी कि क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स होगा, ये याद रखना, ये चीज बस इसका ध्यान रखना है, छोटी सी चीज है। वो कितना है, 2784, 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना है, 2784 रुपीज है। तो यानी कि 80 आर्टिकल्स नहीं पूछा हुआ है, आंसर में क्या पूछा है, वन आर्टिकल का पूछा हुआ है। तो वन आर्टिकल आ जाएगा क्या इसमें, वन आर्टिकल का क्या होगा, वन आर्टिकल इक्वल टू कितना होगा, 2784 डिवाइडेड बाय 80,
तो मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ आती है, डिवाइड में। तो वन आर्टिकल का एसपी पूछा हुआ है तो एसपी ऑफ वन आर्टिकल निकाल लेंगे, ठीक है। तो जितनी क्वांटिटीज एसपी की होंगी, सॉरी सीपी की होंगी, उतनी क्या होंगी, एसपी की भी आएंगी, याद रखना, ठीक है। तो यानी कि सॉल्व करते हैं 8 3 अभी खुद ही सॉल्व कर लेना, छोटी सी चीज है, इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना इस चीज को। चलो क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, तो इसने कहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, देखो एक कॉस्ट प्राइस गिवन है, एक वैल्यूज ऐसी रखेंगे हम, ठीक है, हमेशा ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, काम हो जाएगा। एक सीपी होगा, एक एसपी होगा, और एक क्या होने वाला है, प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, हम देखेंगे क्या हमारे पास हो रहा है, ठीक है। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 1500। देखो कॉस्ट प्राइस क्या था हमारे पास, 15,500 था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये रहा। अब 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, यानी कि किसी ने चलो एक इतने इतने रुपए में कोई चीज खरीदी, सेकेंड हैंड खरीदी होगी बेचारे ने। अब प्रॉब्लम ये है कि उसने जैसे ही लेके आया वो खराब निकल गई चीज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात चल रही है। तो उसने 450 रुपीज इसके रिपेयर में भी दे दिए, तो यानी कि एक तरीके से उसने कितने रुपए में खरीदी फिर कोई चीज, तो ये तो यार इतना, उसका तो इतना हो गया ना, उसके तो इतने रुपए लग गए टोटल, है ना। तो यानी कि तो टोटल कॉस्ट प्राइस 1, कॉस्ट प्राइस देखो देखो ये ऐसा करते हैं, सीपी इज इक्वल टू इतना है, तो टोटल सीपी कर देते हैं इसको, टोटल सीपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इतना था, उसने क्या किया, रिपेयर में भी कुछ रुपए लगा दिए 450, तो टोटल सीपी कितना हो गया फिर, 15,950 हो गया। फिर इतने में खरीदी, इतने में उसने और रिपेयर में लगाया, इतने का पड़ गया फिर उसको, ठीक हो गया, इतना हो गया। अब हमारे पास सीपी ये नहीं लेना है, सीपी क्या होगा, इतना होगा 15,950, याद रखना 15,950, इसका ध्यान रखना। आगे देखते हैं, इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, उसके बाद भी उसने क्या किया, प्रॉफिट किया हुआ है, कितना प्रॉफिट परसेंट किया हुआ है, 15% का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हुआ है, ठीक है। तो बस इतना सा अगर तुम्हें आ गया, तो अब देखो अब क्या करना है, तुम्हें पता होना चाहिए सीपी हमेशा क्या होगा, 100% होगा, ध्यान रखना इस चीज का। 15% का प्रॉफिट हुआ है, अगर कोई चीज 100 रुपीज की खरीदी थी, 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो तुमने कितने में बेचा होगा भाई उसको, चीज को, एक 115 रुपीज में, सिंपल सी बात है भाई। 100 रुपीज की कोई चीज थी, 15 का प्रॉफिट तुम्हें हुआ है, यानी कि 15 रुपीज एक्स्ट्रा तुमने कमाए हैं उसको बेचकर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 115 होगा। फिर 100 रुपीज का था, तुमने 15 रुपए एक्स्ट्रा कमा दिए, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया उसका, 115% में क्या किया होगा तुमने, बेचा होगा। अगर ये चीज समझ में आ चुकी है तो अब हमारा काम आसान है। क्या 100% की वैल्यू कितनी गिवन है, 100% की वैल्यू हमारे पास गिवन है 15,950, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये चीजें फाइंड करनी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 15,950, ठीक हो गया। तो अपॉन 100, सॉरी, ठीक हो गया, 0 से 0 कैंसिल, तो इतना अपॉन 10 हो गया, ठीक है। अब इतना ही रहने दो, ज्यादा अभी डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखो हमें क्या फाइंड करना है, देख लेते हैं। हमें फाइंड करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस कितना है, 115% है, 1% कितना है, इतने रुपीज के इक्वल है, तो 2% कितना होगा, इतना इंटू 2, 3% कितना होगा, इतना इंटू 3, 115% कितना होगा, इतना इंटू 115, खत्म बात। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन तुम खुद ही कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। अब वो प्रॉफिट भी पूछता, हम प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते थे, कितना है 15%, 1% कितना है, इतना, 2% कितना होगा, इंटू 2, 3% कितना होगा, इंटू 3, 15% कितना होगा, इंटू 15, खत्म बात, ठीक है। तो ये फिल कर देना, दिस इज द आंसर, ठीक। इसमें वन आर्टिकल वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है अ वीसीआर एंड अ टीवी, यानी कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर हियर, ठीक हो गया, वर ब्रॉट फॉर 8,000 ईच। तो यानी कि क्या, वीसीआर के लिए अलग ब्लॉक बनाते हैं, इसका अपना सीपी होगा, इसका अपना सेलिंग प्राइस होगा, और इसका अपना क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस होगा। अभी हम जज करेंगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे भी इसका भी अपना सीपी होगा, इसका अपना एसपी होगा, और क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये हम जज करेंगे। एक परसेंटेज वाली क्वांटिटी होगी और एक सिंपल क्वांटिटी होगी, सिमिलरली एक परसेंटेज क्वांटिटी होगी और एक सिंपल क्वांटिटी होगी, याद रखना ये चीज। चलो देखते हैं क्या है, वीसीआर है ना, ठीक हो गया। सीपी क्या दिया हुआ है, 8,000, ब्रॉट, ब्रॉट मतलब खरीदना, बाई की सेकंड फॉर्म गिवन है, कितना, 8,000 ईच, यानी कि 8,000 की इसे भी खरीदा हुआ है, और 8,000 का क्या किया है, इसे भी खरीदा हुआ है, ठीक है। और हम क्या सपोज करते हैं हमेशा, 100%, ध्यान रखना, हम क्या सपोज करते हैं, 100%। तो इसका काम अलग होने वाला है, इसका काम अलग होने वाला है, क्योंकि अब क्वेश्चन चेंज होने वाला है। सुनो, आगे लिखा हुआ है, द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4%,
किसमें? ऑन वीसीआर। वीसीआर में इसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है, याद रखना। कितना? 4% का लॉस हुआ है। ठीक हो गया। आगे क्या है? और एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी। टीवी पे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। टीवी पे क्या हुआ है? 8% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। इतना काम हुआ है इसने। अब ये कह रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑफ होल ट्रांजेक्शन। उसके बाद होल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, बताओ। निकाल लेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है। देखो ध्यान से देखना, कोई 100 रुपीज की कोई चीज खरीदी तुमने, तुम्हें बेचते टाइम 4 रुपए का घाटा हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ? 100 रुपीज की खरीदी थी लेकिन 4 का लॉस हुआ, तो इसका मतलब तुम्हें क्या हुआ? 100 रुपीज की खरीदी थी, 4 का लॉस हुआ, तो इसका मतलब तुमने उसको कितने में बेचा होगा? 96 रुपीज में बेचा होगा। फिर यही तो हुआ होगा। तभी तो अगर 100 में खरीदोगे 96 में बेचोगे, तभी तो 4 रुपए का घाटा होगा ना। तो यानी कि हम परसेंटेज की बात करें तो हर जगह क्या करेंगे? परसेंटेज। तो यानी कि हमारे पास आ गया 100%, 96 एंड 4। ये आ गया, बहुत इजी काम हो गया। क्या 100% की वैल्यू कितनी है? 8000। 100% की वैल्यू कितनी है? 8000। क्या करना है हमें? हमें एसपी निकालना है। ठीक है, एसपी निकाल लेंगे। कितना है? 96%। तो उसके लिए पहले 1% निकाल लेते हैं। तो 8000 अपॉन कितना होगा? 100। 20 से 20 कैंसिल, क्या आया? 80। 1% की वैल्यू 80 आई। 96 की वैल्यू कितनी आएगी? 96 इंटू 80। सिंपल सा है, 80 इंटू 96। ठीक हो गया, इतना काम हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिर खत्म, बात हो गई। ठीक है। अब देखो चलो अभी फटाफट से कर लेते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। 8 6 48, 8 9 72, 4 5 6, कितना हो गया? 7680। 7680। सिंपल सी बात है, 8000 तो कम ही आना था क्योंकि उसको लॉस हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। देखो 100% की कोई चीज थी, प्रॉफिट हुआ है 8% का। कितने में बेचा होगा भाई? 108 रुपीज में बेचा होगा। कैसे? कि उसने क्या किया होगा? 100 की कोई चीज को +8 में बेचा होगा, तभी जाके 108% का क्या हुआ होगा? उसको क्या होता है? 108 में बेचा होगा तो 8% का क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? चलो देखो अब क्या करना है, कुछ नहीं, वही सारा काम। 100% की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे? 8000। ठीक हो गया। अब क्या है हमारे पास? हमें क्या फाइंड करना है? 108% फाइंड करना है। तो 100% ये है, तो 1% आएगा कितना? अब थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हो वैसे, चलो कोई नहीं, अभी प्रॉपर वे में करते हैं। 80, हमें क्या चाहिए? 108 की वैल्यू चाहिए। 1% की वैल्यू ये है, तो 108 की वैल्यू आ जाएगी कितना? 80 इंटू 108। अब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना रुपीस हमारा आ जाएगा। चलो 8 8 64, 8 1 8, 0 का 0, इतना रुपीस, यानी 8640। 8640। अब हमारे पास सारी क्वांटिटीज आ गई हैं। ठीक है, अब इसने पूछा हुआ है, अब देखो अगर वो लॉस भी पूछता हम लॉस भी फाइंड कर लेते, 8% पूछता तो 8% भी फाइंड कर लेते। ठीक है, तो लेकिन इसने ये नहीं पूछा हुआ है। इसने क्या पूछा है, ध्यान से देखना। उसके बाद अब कंबाइन किया हुआ है। अब इसने कंबाइन किया हुआ है, तो देखो प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है बताओ, कह रहा हूं हमें। देखो कोई कोई शॉपकीपर होता होगा, उसने क्या किया? एक सामान खरीदा 8000 का, एक सामान खरीदा 8000 का, तो हम कहते हैं कि टोटल सीपी कितना हो गया? फिर टोटल जो उसने रुपए लगाए थे, तो टोटल सीपी कितना हो गया हमारे पास? 8000 प्लस 8000। तो यानी कि उसने क्या किया? 16000 के कोई सामान खरीदे थे। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेचा कितना फिर? टोटल एसपी। एसपी कितना हो गया फिर टोटल? 7680 फर्स्ट था, प्लस सेकंड क्या था? 8640। तो चलो काउंट करते हैं। 0 0, 8 प्लस 4 12, 2 कैरी 1, 6 12 प्लस 1 13, 3 कैरी 1, 8 2 16, इतना रुपीस। तो यानी कि टोटल सीपी इज 16000, टोटल एसपी इज इतना। तो अब खुद ही बताओ, कोई सामान अगर 16000 की खरीद के 16320 का बेचेगा, तो क्या हुआ है उसे? प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट हुआ है भाई, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा हुआ है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? हेंस प्रॉफिट तो कितने का हुआ है? 320 का। कैसे? हमने क्या करेंगे? 6 बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे। ज्यादा फॉर्मूले तो पढ़ने ही नहीं हमने। 320 रुपीज, खत्म हो गई बात। हमारे पास सीपी है, एसपी है, प्रॉफिट है। अब क्या पूछा है देखते हैं इसने क्या पूछा हुआ है। फाइंड द गेन और लॉस। अब उसने परसेंटेज पूछ दिया, लेकिन सोचो ध्यान से, अब उसने क्या लिखा है ये भी नहीं पूछा है। अब वो कह रहा है परसेंटेज बताओ हमें। हमें परसेंटेज निकालना आता है भाई। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट पूछा है इसने। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ध्यान से देखना फिर से। क्या होगी क्वांटिटी? एक क्वांटिटी ऊपर आएगी, एक क्वांटिटी नीचे आएगी, इनटू 100 होगा। ये तो होता है परसेंटेज निकालने का मतलब। ठीक है, जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो कहां आता है? ऊपर आता है। तो किसका परसेंटेज निकालना है? प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट ऊपर आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, या जिससे कंपेयर करते हैं वो क्वांटिटी नीचे आती है।
और हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में किसका कंपेयर करते हैं? हमने सबसे पहले वीडियो के सबसे पहले में क्या था, हमने क्या, हमेशा हमारा टोटल क्या रहेगा, सीपी रहेगा। कंपेयर किससे करेंगे? सीपी से करेंगे। तो यानी कि वो क्या है, 16,000। तो हम क्या करेंगे, सीपी से कंपेयर करेंगे। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो कई लोग याद करते हैं प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू पी अपॉन सीपी इंटू 100, कोई जरूरत नहीं है। जिसका परसेंटेज निकालना है ऊपर आएगा, कंपेयर जिससे होना है सीपी से, और सीपी और एसपी यानी प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा सीपी से ही कंपेयर करोगे, याद रखना। बस वैल्यूज रखो, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 320, सीपी की वैल्यू क्या है 16,000 इंटू क्या है 100। अब तुम यहां से इजीली वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, 16 टू द 32 यानी कि 2%। तो यानी कि प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, 2% हुआ। तो लेंथी क्वेश्चन था, बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब बाकी करते रहो।